हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो इन द ट्रिग्नोमेट्री। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो भी हमने पढ़ा था उसको हम शॉर्ट में रिकॉल करेंगे और फिर इसके आगे हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, वैल्यूज को डायरेक्टली भी हम रिमेंबर करेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके प्रूफ किस तरीके से हैं। तो फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ना स्टार्ट करा था तो हमने ये कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो रहती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का, अगर हम नाम दें ये ए, ये बी और फिर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एंगल बी जो है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। अब हमने ये चीज सीख रखी है प्रीवियस क्लासेस में कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या है आपका, हाइपोटेनस है। ठीक है, हम हाइपोटेनस को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब अभी तक हम प्रीवियस क्लासेस में थे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर और बेस ये मैटर नहीं करता था कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है, ये बेस है या फिर ये परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर अब चीजें हमारे लिए मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल अभी हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। थीटा यहाँ पर एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, एंगल को डिनोट करने के लिए हमने एक लेटर सेलेक्ट करा है। अब हम ये समझेंगे हाइपोटेनस जिसके साथ में एंगल बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो उसको अपन बेस बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो बची हुई दूसरी साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर हमने P से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर रिलेशनशिप है दैट इज आपका ओके। सो उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है, हमारा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने में। ओके, जब भी हमको साइड नोन नहीं होगी तो हम यही रिलेशनशिप को यूज करके क्या करेंगे, बाकी जो साइड्स है हमारी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पिछली क्लास तक पढ़ा था उसको फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। कुछ बेसिक रेशियोज हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद इसके बाद बेसिक रेशियो आपका कौन सा होता है, cos थीटा, जो कि होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और एक आखिरी रेशियो दैट इज आपका tan थीटा। वैसे बेसिक रेशियोज की अगर मैं बात करूंगा तो वो sin थीटा है, cos थीटा है। साइन और cos से ही आपका डिराइव्ड कौन सा है, tan थीटा, जो कि होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर tan थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो साइन है इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है cosec थीटा। ये हमने जाना था, दैट इज आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। cos को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर sec थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन में बेस। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और इस तरीके से हम अगर इसको डिनोट करें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने कवर कर ली थी और हमने उनको रिकॉल करा है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और क्या जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। पहले मैं आपको उसको लर्न करने का तरीका बताऊंगा, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंगल थीटा कंसीडर करा तो क्या क्या स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे जो हम लर्न करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और फिर cosec थीटा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसकी अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमको क्या होता है, हमको सबसे पहले बस साइन को याद करना होता है, बाकी सारी जो होती है वैल्यूज वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये लर्न करने का तरीका बताऊँ, जैसे साइन की वैल्यू को भी अगर हमें निकालना है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और फिर 4/4 और इन सभी के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ये याद रखने का तरीका है, बाकी आप उसको जैसे याद रखें आपकी मर्जी।
ठीक है। तो जैसे 0/4 ये क्या हो जाता है बेटा, ये 0 ही हो जाएगा, है ना। 0/4 क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, 1/√2। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 और ये सिंपली हो जाएगा आपका 1। ये वैल्यूज हमने ध्यान में रखी। अब इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर से अगर उसको हम करें 1 हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा √3/2, फिर इसके बाद ये तो यहीं आ जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 और इधर ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है। अब इसके बाद tan थीटा को अगर हमको ऑप्टिमाइज करना है तो tan थीटा को लेके मैंने आपको यहाँ पर बताया था, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये रिलेशनशिप अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, दैट इज sin को cos से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे sin को cos से डिवाइड करते तो पहला तो आ जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये आ जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे 1, √3/2 और 1/2 ये सिंपली √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 0। अब हम मैथ्स में ये पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, इस तरीके का नंबर हमारे लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे लिए किस तरीके से कोई भी नंबर डिफाइंड नहीं है। अब वही अब हमको क्या करना है, देखो बेटा ये 3 हमको याद रखने होते हैं। अब इसके बाद बाकी के जो सारे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल cot थीटा की बात करेंगे तो cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। 0 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 0 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 तो होगा, है ना। और अब इसका अगर अपन उल्टा करेंगे 0/1 का तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/0 और 1/0 हमारा अगेन क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड। 1/√3 का सिंपल √3 ये 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√3। बेटा ये 1/0 था तो ये हो जाएगा 0/1 विच सिंपली मींस 0। ओके। अब इसके बाद sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा हमारा किसका उल्टा होता है, ठीक है। sec की अगर हम बात करेंगे तो sec हमारा किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो सिंपली 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा √2/1, 1/2 मतलब 2। अगेन वही 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब लास्ट बचा cosec थीटा, इसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, cosec थीटा की अगर हम बात करते हैं तो cosec थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0/1। 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/0 मतलब वो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 सिंपल √2, √3/2 ये हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हमने ये टेबल को बनाया है। अब जैसे आपको एग्जाम में आता है, अगर आपको देखो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आने ही है, तो आप चाहो तो एग्जाम के स्टार्टिंग में इस तरीके से टेबल को बना सकते हो और डायरेक्टली आपको वैल्यूज अगर याद हो तो इस तरीके से टेबल बनाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मान लो किसी के दिमाग में ये आ रहा हो सर ये वैल्यूज आपने लिख तो दिए, एक तरीके से हमने समझ भी ली है कि ये इस तरीके से हम याद कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यूज आई कहाँ से, ठीक है, ये आई कहाँ से। तो अब क्या करने वाले हैं अपन, इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमने जो वैल्यूज इस तरीके से लिखी है ये कहाँ से आई, मतलब इसके प्रूफ जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को अपन। ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, 45 डिग्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कुछ कंसीडरेशन हमको करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं, लेट अस assume a right angle triangle ABC। हमने यहाँ पर क्या अज्यूम करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angle at B। हमने जिसको मान लिया कि वो राइट एंगल कहाँ पर है, B पे। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसको A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं और इसे C कह देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक एंगल को कितना कंसीडर करना है, 45 डिग्री कंसीडर करना है। तो लेट अस कंसीडर एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। एंगल C को हमने कितना कंसीडर करा, 45 डिग्री। इसी चीज को अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर कंसीडर करी, दैट इज आपका 45 डिग्री। देखो एक चीज हम यही डायग्राम में आप समझ लेंगे कि हमारा ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है। तो हमने यहाँ पढ़ रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है
कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 45 ये 90 तो बचा हुआ ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे ट्रायंगल के अंदर, सर इधर दो एंगल आपके क्या हैं 45 डिग्री हैं। अगर ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यस उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एंगल सी हमने क्या सपोज करा 45 डिग्री, hence angle C is equal to angle A is equal to 45 degree. So triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC आपका क्या हो जाएगा isosceles triangle हो जाएगा। isosceles triangle हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एंगल C क्या है आपका ये रहा, एंगल C के सामने साइड कौन सी है AB है, तो यहाँ पर हम क्या बोल पाएंगे AB इज इक्वल टू एंगल A के सामने की साइड कौन सी है BC, AB किसके बराबर है BC के बराबर है। अब ये कहाँ से लिखी सर आपने, तो ये आपकी एक थ्योरम होती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो आपकी साइड्स रहती हैं वो जो एंगल्स इक्वल है उनके अपोजिट वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं AB बराबर है BC, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। AB BC के बराबर है और इसको हमने क्या सपोज कर लिया है A सपोज कर लिया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इट विल बी हाइपोटेनस, और अगर मैं अभी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका यहाँ पर अभी AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका BC है, तो BC का स्क्वायर। अब जैसे AC की वैल्यू है तो वो हमें नहीं पता है अभी, लेकिन हमें AB और BC की पता है, वो कितनी है A, जैसे हम लिख देंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख देंगे। ओके इसी को अगर अपन आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, इस स्क्वायर उधर जाएगा तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर या सिंपली AC इज इक्वल टू रूट 2 यहाँ पर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A। AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है रूट 2A। ओके हमारी ये साइड A थी, ठीक है ये भी कितनी थी A और ये कितनी निकल के आ गई है रूट 2A। अब जब हमें तीनों साइड्स पता है ना फिर तो हम आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे जो रेशियोज थे अब उनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है हमारा, तो हमारा देखो साइन की जब हम बात करेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। AB की वैल्यू कितनी है A है और हाइपोटेनस की कितनी है रूट 2A। A से एक आंसर हो जाएगा तो ये कितना निकल के आ गया 1/√2। जो हमने टेबल में लिखी थी ना वो वैल्यू को हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया। वैसे दूसरी वैल्यूज को भी आप निकाल सकते हो, जैसे cos 45 डिग्री वो क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर आपका BC और AC हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AC, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा रूट 2A। A से एक आंसर होगा ये कितना निकल के आ जाएगा 1/√2। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका tan 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB बाय BC। अब इसके बाद AB की वैल्यू A है, BC की वैल्यू A है, कट के ये भी कितना हो जाएगा 1। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाली है और इनका जब आप रिवर्स कर दोगे तो आपको जो बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर जानना है कि जो 45 डिग्री का एंगल होता है उनके लिए वैल्यूज किस तरीके से निकल के